हम लोग ये बात जानते हैं कि भारत पुराने समय में दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता था। हम लोग ये भी बात जानते हैं कि जैसी सभ्यता हमारी थी, जैसी संस्कृति हमारी थी, वैसी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं थी, अभी भी कहीं पे नहीं है। कुछ नाम मात्र संस्कृति भारत में भी बची है। हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया था। बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। बहुत लोग हमें आज भी ये बातें बताते हैं कि ये सोने की चिड़िया था, आज ये ऐसा हो गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण एक राजनीतिक होता है। अगर हम यही बात सोचें कि हमारा भारत पुराने समय में फिर से कैसे हो जाए, तो इसके लिए हम सिर्फ लोगों को ये नहीं बताएंगे कि सोने की चिड़िया था, भारत का राजा पूरे विश्व का राजा होता था, मतलब सब जगह भारत का ही कब्जा था। ये पहले की बातें हैं, हम लोग एक दूसरे को बताते भी हैं, बहुत सारे लोग आज भी बताते हैं, लेकिन इससे पुनः उसी तरीके से कैसे ढाला जाए, ये बातें शायद कोई नहीं बताता। लेकिन यही मुख्य बात है, ये बातें जाननी चाहिए। दरअसल हमारी संस्कृति का पतन शुरू हुआ 712 ईस्वी के आसपास, जब इराक और ईरान वालों ने, यानी कि अरब देशों वालों ने हम पर आक्रमण किया। सऊदी अरबिया या और कुछ जो ऐसे देश थे, उन लोगों ने जब हम पर आक्रमण किया, तब हमें ये बात पता चली कि मतलब तब हमारी संस्कृति का थोड़ा सा ह्रास होना शुरू हुआ। और वो आते 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 मुग़लों तक के पीरियड का आ गया कि उसके बाद अरब के बाद अफ़गान या कई सारी कंट्री के लोग मतलब हम पर आक्रमण करते रहे, तो इससे हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हुई। उसके बाद हम पे आ गए अंग्रेज, हमसे गोरे थे, तो उन्होंने एक प्रकार से अपनी सभ्यता हम पर थोप दी, कुछ कानूनों के ज़रिए या कुछ मान्यताओं के ज़रिए, या फिर अपनी संस्कृति को भारत में फैलाकर बहुत सारे चर्चों का निर्माण करके, या और कई प्रकार के तरीक़ों से, मतलब उन्होंने हमें अपनी संस्कृतियों में मिला लिया। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया है ना, तो अब अगर वो चीज़ें विद्यमान रहें तो ये बहुत अजीब टाइप की चीज़ है कि हम ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारी, सबसे अच्छी संस्कृति हमारी, सबसे बढ़िया परंपरा हमारी, फिर भी स्वतंत्र होने के बाद हम वैसे हैं। तो ये थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लगता है। ये बदले कैसे? इस पे बात सभी करते हैं कि हमारी सभ्यता मतलब बहुत अच्छी थी, संस्कृति बहुत अच्छी थी, इसे बदलना चाहिए, लेकिन कैसे? एक व्यक्ति राजीव दीक्षित हुए, उन्होंने इस सवाल को एक सामाजिक मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, उनसे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ और मैं यहाँ तक आपके सामने वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। तो राजीव दीक्षित की बातों को गौर से सुनकर उससे कैसे हम लोग मतलब साक्ष्य करें कि हमारी संस्कृति पुनः वापस आ जाए, ये एक गंभीर मुद्दा है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ तो सिर्फ सत्ता में आना चाहती हैं। विकास का तो मुद्दा सभी का होता है, होना भी चाहिए कि हम विकास करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति को बचाना भी, ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसको भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति से मजबूत हो जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, एक बार उस पर नज़र डाल के देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो सामाजिक अस्पृश्यता आज के ज़माने में मौजूद है, वो तब नहीं थी। तो वो सामाजिक अस्पृश्यता दूर कैसे हो, इसके लिए हमें उसी संस्कृति को बिल्कुल उसी तरीके से लागू करना होगा। मतलब एक नवीन भारत में अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता और परंपरा को लेकर कैसे चला जाता है, ये बात हमारी सरकारों को भी ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि हम जनता है, जो आप किसी कंपनी को अगर आने देंगे यहाँ पे तो वो आएगी, हम लोग तो रोक नहीं सकते, हम बहिष्कार कर सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और हम तो खैर इस बात में प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो भी उस कंपनी का सपोर्ट करते हैं अपने कुछ चंद लाभों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो कि पूरे विश्व में सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही प्रसिद्ध था, और विदेशी आए, यहाँ की संस्कृतियों को उन्हें भंग करना शुरू किया। मतलब उन्हें अपनाना चाहिए था कुछ चीज़ें हमारी संस्कृति से, लेकिन उन्होंने भंग करना शुरू किया। कुछ चीज़ें उन्होंने अपनाई जो कि उनके लाभ के लिए आवश्यक थी। जैसे हमारे चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको कई विदेशियों ने अपने यहाँ लागू किया, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृतियाँ थी, जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड थी, उनको नष्ट करना उनका मोटिव था, उन्होंने नष्ट किया। और अपनी जो संस्कृति थी, मतलब अरबियन कुछ तो
कुछ तो यूरोपियन, ये लोग अपनी संस्कृतियाँ हम पर थोप गए। तो ये बातें एक तरीके से दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, ऐसी संस्कृति थी जिससे मानव जीवन को एक समूह के रूप में मिलाकर कैसे निर्वाह किया जाना चाहिए था। तो हम बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये सुनते हैं, ये जानते भी हैं, और हम कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं इसके बारे में। कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा पढ़ें तो शायद इसका कुछ परिणाम और हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसका एक प्रकार से फैलाव होना चाहिए। हमारी संस्कृति के और सभ्यता परंपरा के बारे में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि विदेशों में जाकर अभी से प्रचार करना शुरू कर दें, लेकिन भारत में है तो भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को ये जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति पुरानी संस्कृति थी, सबसे अच्छी संस्कृति थी, तो उसे हम अपनाएं ना। हमारे देश में आज कहा जाता है कि भारत बहुत अमीर लोगों का गरीब देश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ ब्रिटिश वालों ने अपना कानून बनाकर अपने तरीके से राज किया। 47 में स्वतंत्र होने के बावजूद भी भारत में वो कानूनों का बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ जो आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिर्फ गरीबी गरीबी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अमीर ही अमीर हैं। तो इसी वजह से सामाजिक अस्पृश्यता है। इसे दूर कैसे किया जाना चाहिए, इस पर एक गंभीर विचार होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण के परे। अगर कोई सरकार आती है 5 साल रहती है, वो सिर्फ संस्कृति और सभ्यता पर काम करती है तो चलेगा, वो विकास ना करे। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति सभ्यता मजबूत हो जाएगी, उसके बाद दुनिया की ताकत हमें कोई नहीं रोक सकती, और सब हमारी संस्कृति को मानेंगी, क्योंकि ऐसी है ही। तो आप लोग प्रयास करें, हम भी प्रयास करते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद।